स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप सभी इन सबको तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो दिया गया है आकृति 8.13 में 10p cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आकृति आपको बनी रहेगी। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज रहता है उसके अंदर यहाँ पर आपको इस तरह से 90 डिग्री का यहाँ पर मतलब जब कभी भी इस तरह से निशान दिखेगा तो मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, कभी भी समकोण त्रिभुज मिल गया हमको तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है? जी हाँ, वहाँ पर कौन सा लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो तुरंत आपको क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय से जो ये एक भुजा का मान नहीं पता इसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब यहाँ पर जो जो मान आपको पता है उसको रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, कर्ण हमारा कहाँ पर है? ये तो ये जो भुजा सीढ़ी की तरह आपको दिख रही है। ठीक है, देखिए सीढ़ी की तरह, ये मान लीजिए एक मकान है जो कि सीधा है और ये सीढ़ी की तरह है। तो ये सीढ़ी की तरह जो दिख रहा है ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और ये जो बिल्कुल मकान होता है, बिल्कुल सीधा होता है, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और ये जो जमीन है, देखिए जमीन किस घर जो है किस पर बना रहेगा? जमीन पर बना रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, तो आधार का मान हमको निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर इसको याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर आप गलत मान यहाँ पर रख देते हैं तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो कर्ण कहाँ पर है? ये रहा। तो 13 यहाँ पर रखना है, सेंटीमीटर नहीं लिखना है। तो 13 लिखेंगे यहाँ पर और इसका स्क्वायर लगा देंगे बराबर। यहाँ पर लंब देखिए आपका कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। तो 12 लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार हमको निकालना है, इसलिए इसका मान नहीं दिया गया है। अब देखिए, आधार आपका निकालना है, जो निकालना रहता है उसको अपनी जगह पर स्थित रखते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी जगह पर रहेगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करते हैं तो 169 आएगा बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आधार को मैंने क्या कहा? अपनी जगह पर स्थित रखना है। तो इधर रखने के बजाय हम इसको आगे लिखेंगे क्योंकि इसका मान हम निकाल रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर स्थित है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये अगर स्थित है तो ये भी स्थित रहेगा, तो 169। और लेकिन ये जो संख्या है, संख्या के बगल में जाएगी, पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाती है, तो माइनस का 144 आ जाएगा। तो इसको माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पर आपका आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, आपका क्या होगा? अब यहाँ पर हम देखिए, जो 25 है ये किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है। तो यहाँ पर आधार बराबर आपका क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 5 आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए सबके मान के आगे सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा सभी मान आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिया गया 10p cot r का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिखेंगे यहाँ पर अलग से 10p cot r। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है p, तो p कह रहा है मतलब p से हमको देखना है। तो p कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, जब p से कहेगा तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये लंब हो जाएगी और जो ये कर्ण रहता है अपना स्थित रहता है और ये लंब हो गई तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, आधार लंब हो जाता है, लंब आधार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 10p देख रहे हैं, तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? आपका लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार माइनस, अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है उसको भी पता होना चाहिए। तो होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार बटे लंब लिख देंगे हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमको p से देखना है। ठीक है, अब p से देखेंगे, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? मैंने बताया लंब हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले लंब लिखना है। तो यहाँ पर ये जो आधार मैंने लिखा है यहाँ पर ये काम नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब वहाँ से p से देख रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अब ये लंब बन गया हमारा और ये क्या बन गया? आधार बन गया। ठीक है, क्या बन गया? आधार बन गया। वेरी गुड। अगर इस तरह से आपको आएगा तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर 5/12 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे
लंब बटे आधार 5/12, ठीक है। माइनस अब देखिए आधार बटे लंब, लेकिन कहाँ पर देखना है, कॉट आर, आर से देखना है, ठीक है। आर से देखना है तो आर कहाँ पर है, ये रहा। जब आर से यहाँ से देखेंगे तो जो चीज़ जहाँ पर रहती है वही रहती है, स्थित रहती है। तो पहले क्या था, पहले यहाँ पर जो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल क्या होता है, ये आपका लंब होता है और ये आपका क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो यही रहेगा जब हमको यहाँ से देखना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे जो ये आपकी ज़मीन है यहाँ से देख रहे हैं तब। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, आधार को पहले लिखना है और लंब को बाद में लिखना है। तो आधार कितना है, 5 है और लंब कितना है, 12। तो 5 को ऊपर लिखेंगे, 12 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको हम सरल कर लेंगे, चलिए अब सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो हर है ये बराबर है, तो इसलिए 12 आपका लासा आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर 5 - 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और भाग देंगे 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। आइए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 cot a = 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a / 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर - sin स्क्वायर a, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से आपको मान निकालना होगा, ठीक है। किसका मान निकालना होगा, यहाँ पर देखिए अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक हमको क्या बनाना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा, ठीक। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। अब यहाँ पर देखिए आपको ABC लिख देना है और देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर तीन कोट a = 4 दिए गए। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसके। तो यहाँ पर 3 क्या होगा, इधर से हट जाएगा आपका और इसके नीचे बटे में 3 आ जाएगा। तो cot a बराबर क्या होगा, 4/3 हो गया। तो cot थीटा बराबर आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो होता है आपका आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार 4 है और लंब क्या है, 3 है। तो इसका मान रख दिया हमने, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर मान रखने के बाद आपका कर्ण का मान नहीं पता है तो कर्ण का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको पता है ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी पर मान को रख देंगे, कर्ण निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। लंब को क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 3 रख देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस यहाँ पर आधार 4 है तो 4 रख देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे आपको 3 का स्क्वायर करना है, 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करना है, 16 हो जाएगा। और ये जो कर्ण का स्क्वायर है आपका ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर से आपका क्या होगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और इधर क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखिए 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है। तो यहाँ पर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबके आगे हम सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको दिखाना है दोनों पक्षों को बराबर। तो चलिए यहाँ से हम पहला नंबर इसको लेते हैं LHS को। तो यहाँ पर LHS लिखेंगे। तो LHS हमने लिखा। अब यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो यहाँ पर 1 - अब देखिए tan का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर, स्क्वायर लगा हुआ इसको मत देखिए, आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ये है, आधार ये है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/4 और बटे लगा देना है इसके बड़ा सा, और उसके बाद 1 लिखना है, प्लस लगाना है। फिर से देखिए tan स्क्वायर a, मतलब वही सेम चीज़ फिर से लिखनी है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था, हमने इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर फिर से लिख देनी है, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसके नीचे आप एक मान सकते हो या ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बटे में देखिए यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं। तो यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर देखिए 16 का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा 1 में, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस का 9, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर लासा आपका यहाँ पर एक मान ले सकते हो, मान का एक मान करके लासा लिया 16 और 1 का, तो 16 लासा आया। और यहाँ पर देखिए 16 लासा आया, उसके बाद आपका क्या होगा, 16 का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा और 1 का इसके अंदर होगा, तो सेम यही चीज़ आ जाएगा, बटे लगाना है आपको। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे पेरेंट्स, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, 16 का गुणा इसके अंदर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा इसमें अंदर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस नहीं प्लस है तो प्लस कर देना, यहाँ पर 9 हो जाएगा, बटे में आपका देखिए 16 कम 16 तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 से ये 16 कट जाएगा आपका, क्योंकि एक स्टेप छोड़ करके अगर एक स्टेप बाद वही सेम चीज़
रहती है, तो इस तरह से कंडीशन बनने पर तो वो कट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पर 16 माइनस 9 हो गया, 16 में से 9 घटा दीजिए तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 16 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर हमारा 25 आ चुका है, ये LHS है। अब RHS को हम ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका LHS हो गया। यहाँ पर RHS हम देखेंगे तो RHS, ठीक है। तो RHS बराबर प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमने लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपको दिमाग लगाना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, आधार 4 है, कर्ण क्या है 5 है, तो 4/5 हो जाएगा। माइनस लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या होगा, लंब ये रहा, सॉरी लंब ये रहा आपका और कर्ण ये रहा, तो 3/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इसका जो, यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो इसका हर है ये बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो एक सेकंड प्यारे बच्चों, मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ एक सेकंड, इसके अंदर स्क्वायर था इस, लेकिन हमने स्क्वायर नहीं किया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर प्यारे बच्चों जब आप करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, इसका हर बराबर है, तो हर बराबर होने पर लासा 25 आ जाता है, और ऊपर वाली संख्या जो है सेम वैसे लिख उठती है, तो 16 माइनस 9 लिख देंगे, और यहाँ पर घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7/25। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर आया था वही सेम चीज़ यहाँ पर देखिए आ गया है 7/25, 7/25। इस तरह से हमने जाना कि यहाँ पर दोनों ये जो है बराबर हैं, और हमने इसको दिखा भी दिया है। लिखेंगे LHS बराबर RHS, आपको लिख देना है। इस तरह से आपका ये सिद्ध होता है कि दोनों बराबर हैं, और इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। कल की वीडियो में इसके आगे एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।